माताओं बहनों, अपन लोग आराधना, उपासना, भक्ति, पूजन करते हैं तो किसकी करते हैं? अवगुणी पुरुष की करते हैं कि गुणी पुरुषों की करते हैं? किसकी करते? आप लोग, हम लोग आराधना, उपासना, भक्ति करते हैं तो किसकी करते? गुणवान व्यक्ति की करते हैं। जब हम आराधना, उपासना, प्रशंसा, भक्ति, प्रशंसा भी करते हैं तो किसकी करते? गुणी पुरुषों की करते। अवगुणी की कभी कोई प्रशंसा नहीं करता। रावण की आराधना नहीं करते, रावण के कभी मंदिर नहीं बनाए जाते, महावीर के मंदिर बनाए जाते हैं, राम के मंदिर बनाए जाते हैं, हनुमान के मंदिर बनाए जाते हैं। राक्षसों के कभी मंदिर हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं बनाए गए। और बनाएगा एक आध बनाओ, बनाओ तो बता दो, और बनाने के भाव हो तो बना दो, बता दो। राक्षसों के अभी मंदिर नहीं बनाए जाते। जब राक्षसों के मंदिर नहीं बनाए जाते उसका कारण क्या है? कभी आपने अध्ययन किया? कभी आपने समीक्षा की? कभी आपने ख्याल किया? कभी आपने विचार किया? कभी आपने चिंतन किया? कभी नहीं किया होगा। आपने जब भी मंदिर बनाए हैं, जब भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, जब भी स्मरण किया जाता है, जब भी आराधना की जाती है, जब भी उपासना की जाती है तो किसकी की जाती है? महान व्यक्तियों की जाती है। तो बनता महान कौन है? महान विचारों से व्यक्ति महान बनता है, महान ख्यालों से व्यक्ति महान बनता है, महान कार्य करने से व्यक्ति महान बनता है। महान 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 चिल्लाते रहने से महान आज तक कोई महान बना संस्कार भाई है? हमारा संस्कार कहते रहे ये हमको भी बहुत भगवान बनना है, भगवान बनना है, भगवान बनना है, भगवान बनना है। अरे भगवान बनना है तो मम्मी और पापा का मोह छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। भगवान बनने के लिए संसार के मोह को अपने दिल और दिमाग से भगाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान कोई बन पाता है। 18 दोषों से जो होता है, रहित होते हैं, वो वीतरागी होते हैं, वो सर्वज्ञ देव होते हैं, वो भगवान होते हैं। हमारे राम, हमारे हनुमान, हमारे महावीर, हमारे ऋषभ देव कितने दोषों से रहित हैं? 18 दोषों से सहित की रहित है ना? आपकी पूजा कोई करता है? बोलो ना, होने लग जाए कल से आपकी पूजा, बोलो करवाने लग जाए, आपकी मंदिर बनवाने लग जाए, आपकी मूर्ति बनवाने लग जाए? नहीं। एक समय वही था, वही मारीच का जीव था, भगवान महावीर का जीव, वही सह की पर्याय में पापाचार कर रहा था। जब उसी जीव को सही मार्गदर्शन मिला, सही रास्ता दिलाया गया, सही रास्ते में वो चल गया, तो वही पश्चाताप के अपने आंखों के आंसू बहा दिए और अपने पापों का सृजन कर दिया, अपने पापों का विसर्जन कर दिया, अपने पापों का प्रक्षालन कर दिया, अपने कर्मों में जो जीवात्मा में कर्म लगे हुए थे उन कर्मों का प्रक्षालन कर दिया, उन कर्मों को निर्जरित कर दिया और भगवान बन गए। और आज दुनिया के उपासक बन गए, सारी दुनिया उनको पूजती है। हैं? काहे कह रही? कछु कह रही का? नहीं, कह लो, हो सकता अच्छी बात कह रही हो। जोर से ऐसा तो नहीं अनुमान वही भैया ऐसा हो जाता कहीं। एक बार का हम प्रवचन कर रहे थे एक जगह, हमें मालूम नहीं, हम बैठे थे ऐसे, बॉक्स रखा था ऐसा, और अध्यक्ष साहब बैठ गए उस बॉक्स के सामने हो, और हम बरस वो शुरू हो गए।
तो उनकी आवाज कान पे पड़ी जैसे ही एकदम से, तो उनका कान का मेल जो था वो बाहर आ गया उचट करके। तो हमने सोचा ये मजाक कर रहे, फिर बोले भैया जी मजाक नहीं कर रहे, सत्य बात है, आप जब बोलना शुरू हुए तो हमारे कान में जो मेल था वही बाहर आ गया है। नहीं तो मैं तो ये चाहता हूं, अरे आपका कान का मेल बाहर आए या ना आए, आपके जीवात्मा के साथ में जो कर्म कालिमा लगी हुई है वो मेल आपका बाहर आना चाहिए। हमारा वो कर्म कालिमा 84 लाख योनि से बड़ा हुआ है। हम 84 लाख योनि में भटकते 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 लटकते लटकते आज यहां तक पहुंच पाए हैं, पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त कर पाए हैं। हम जैन धर्म में जैन कुल में जन्म ले पाए हैं। हम भगवान महावीर के वंश में जन्म ले पाए हैं। हमने ऋषभदेव के वंश में जन्म ले पाए हैं। हमने राम महावीर के कुल में जन्म लिया है। विचारणीय बात है। हमने तीर्थंकरों के कुल में जन्म लिया है। सुन रहे हैं कि बातें कर रहे हैं करन, तब तो कई हुन तो नींद आज तो आ नहीं सके है नहीं कि भैया जी आप सोन दो तब तो हम सोए। यदि एक भी व्यक्ति सोता हुआ दिख जाता सभा में तो मैं और तेज बोलने लग जाता, उसकी नींद भाग जाए। इससे कम है नहीं, इस जगह सुलाने थोड़ी आया हूं, जगाने आया हूं। लोग सोच रहे होंगे भैया जी पहले भी आप यहां रहे हो तो अब तो इतने नहीं गरजते थे ना बरसते थे, ना बरसते थे ना गरजते थे, अब काय हो गए हो। उस समय महाराज लोग थे दो तो अपन काय को मान रहा हो ना यार।